जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम आए हैं दादर में। आज 1 दिसंबर है और 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन मनाया जाता है। जहाँ पे बाबा साहेब की अस्थियां रखी हुई हैं, वो अस्थियां चैत्य भूमि दादर में रखी हुई हैं। तो दादर में देश के अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ पे बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, उनको अभिवादन करने आते हैं। तो महाराष्ट्र का जो शासन है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, वो बाबा साहब के अनुयायियों के लिए कुछ व्यवस्था करके यहाँ रखती है। तो हमने एक सर्वे वीडियो शुरू किया है कि कैसी तैयारी चल रही है। हम एक सर्वे पे निकले हैं कि तैयारी कैसी चल रही है 6 दिसंबर की, और क्या-क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं लोगों को आने के लिए, और उनको आश्वस्त करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उनको जब वो यहाँ आएँगे तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी जो है वो चालू है। पूरी व्यवस्था जो है वो बना दी गई है और बनाई भी जा रही है। मैं अभी दादर में हूँ और शिवाजी पार्क में हूँ। शिवाजी पार्क में जो अनुयायी आते हैं बाबा साहब के, वो उनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए भी व्यवस्था शिवाजी पार्क में ही बना दी जाती है। तो हम वही देखने के लिए आए हैं कि शिवाजी पार्क में वो व्यवस्था अभी तक कहाँ तक पहुँची है, बन के तैयार हो गई है या फिर काम चालू है। तो दोस्तों अभी काम चालू है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है, या फिर आप इसको बहुत बड़ा शेड बोल सकते हो। बहुत बड़ा एक शेड जो है वो बना के तैयार किया जा रहा है। और अ, आप देखिए पीछे जो है ये पूरा जनता के लिए है, पब्लिक के लिए है, जो आएँगे यहाँ बाबा साहब के अभिवादन के लिए। जो लोग यहाँ पे आएँगे वो उनके लिए है। व्यवस्था सारी है, पंखे हैं, लाइट है। ये जो शेड है वो वाटर प्रूफ है। अगर बारिश भी आ जाती है किसी संभावनावश, तो ये वाटर प्रूफ है, उनको कोई समस्या होने वाली नहीं है। और और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे जो है वो कर दी गई है, वो भी हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। अभी फिलहाल आप देख लीजिए, ये जो है ये शेड पूरा तैयार कर दिया गया है, ऊपर का छत बना दिया गया है। और बाकी काम जो है वो फर्श का काम चालू है और इलेक्ट्रिसिटी का काम चालू है, क्योंकि जो लाइट पंखे लगाए गए हैं उनको चालू करने के लिए सारी कनेक्शन दिए जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। और यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था, अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग जो है संस्थाओं के लोग आते हैं और दान करते हैं, भोजन दान करते हैं उस दिन। और कोई अपने अनुसार जिनको पानी देना है, जिनको खाना बांटना है, वो सब बांटते हैं। और जो यहाँ पे लोग आते हैं वो भूखे नहीं रहते, अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। तैयारी अभी से चालू है। मैं आपको बता दूं, अमूमन लोग 6 दिसंबर के दिन यहाँ पे तो पूरा फुल हो जाता है दादर, लेकिन अमूमन यहाँ पे लोग 5 दिसंबर को ही जो है वो आ जाते हैं। 5 दिसंबर को रात को आते हैं दादर में, दादर स्टेशन पे। और दादर स्टेशन से फिर 2 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है चल के आने के लिए। दादर स्टेशन से 2 किलोमीटर जो है वो चल के आते हैं और फिर यहाँ पे अपना अपना व्यवस्था देखते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो चैत्य भूमि है जहाँ बाबा साहेब की वो रखी हुई है अस्थियाँ, उस अस्थियों तक पहुँचने के लिए उस दिन खास करके लोग पहुँचते हैं अपना अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि में। तो वहाँ पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं और सुबह से ही लाइन लग जाती है। सुबह क्या, रात से ही, मॉर्निंग में 3 बजे से ही लाइन जो है वो लग जाती है। वो वर्ली तक लाइन जाती है। लोअर परेल तक कम से कम तो वो लाइन जाती ही है। और फिर वहाँ से लोग दादर तक आते हैं। कम से कम 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पे लाइन लगना शुरू हो जाती है। वो लाइन मतलब लगते-लगते पीछे जाते-जाते चली जाती है। लेकिन वो लोग सोचिए, आप पूरा दिन उसके प्रयास में रहते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। और जब आप वो
अंदर चैत्य भूमि के अंदर कितना स्पेस है, कितना वो जो जगह है कैसा दिखता है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वो भी दिख जाएगा। हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कैमरा वहाँ अलाउड नहीं है और हम आपको ये दिखा दे रहे हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या-क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए किया जा रहा है। जो बहुजन समाज ही यहाँ पे आता है बड़ी संख्या में और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जहाँ हम अभी ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो स्थान है शिवाजी पार्क, दादर में। शिवाजी पार्क में अभी उस पार्क में बच्चे जो है खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उस दिन और उसके 1 दिन पहले से कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ़ सामाजिक एक्टिविटी होती है और समाज के लोग अपना-अपना बैनर लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, पंडाल लगाते हैं, अलग-अलग तरह की तैयारियाँ करते हैं। मेरे पीछे मेरे आप देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो लोग खेल रहे हैं, खेलने के अंतराल में भी काम चालू है और काम चालू है, लोग अपना-अपना बगल में आप देखेंगे पंडाल भी लग रहा है और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनको सुविधा, संसाधन, प्रसाधन सब है। ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सब पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, तो उनको टॉयलेट, बाथरूम सब सारी व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पे ये जो टॉयलेट शुरू हो रहा है, पूरा पीछे से शुरू हो रहा है और ये पूरा ऐसा राउंड घूम के मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब ऐसी व्यवस्था और यहाँ पे कर दी गई है बाथरूम वगैरह को लेकर। ये पूरा जो है राउंड एकदम ऐसा यहाँ पे आया है, फिर वो पूरा ऐसा घूम-घूम के एकदम कोने-कोने पे पूरा यानी कि चारों तरफ ये व्यवस्था बना दी गई है, बाथरूम की, संसाधन की, किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत कम यूज़ में भी आते हैं, लेकिन व्यवस्था इतना एडवांस किया गया है कि किसी को कोई समस्या ना हो और कोई दिक्कत ना, किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे लड़के लोग जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उस दिन नहीं खेलते हैं, उस दिन और उसके 1-2 दिन पहले से ही इनको बंद कर दिया जाता है। अलग-अलग संगठन के लोग, संस्थाओं के लोग यहाँ पे आके अपना-अपना जगह जो है वो तैयार कर लेते हैं समाज को अपनी-अपनी तरफ से ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए या फिर उनको उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो लोग अपनी-अपनी तरह से इसको जो है बना के तैयार कर लेते हैं। सबको अपना-अपना जगह वो कवर करना होता है उस दिन के लिए। हम आपको और भी आगे दिखा रहे हैं कवरेज में। यहाँ पे जो लड़के लोग क्रिकेट खेलते हैं उनकी टीम होती है और वो टीम के लोग अपना आराम से छाँव में मज़ा लेते हैं और धूप में बेचारे वो लोग खेलते हैं। उनके जो समर्थक लोग होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे देखिए अपना आराम से बैठ के व्यवस्था बना के किस चीज़ का लिखा-पढ़ी चल रहा है भाई? किस चीज़ का लिखा-पढ़ी चल रहा है? मैच का हिसाब, वही टूर्नामेंट आप लोग कराने वाले हो? मुंबई का सबसे जो है ना फेमस टूर्नामेंट या सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है? कौन कराता है? आयोजक कौन है? मतलब हर साल होता है ना वो तो? हर महीना? जैसे वो तो सीज़न होता है ना, अभी ठंडी के सीज़न में टूर्नामेंट शुरू होते हैं, मतलब लड़के लोग तैयारी करते हैं, अपना जाके खेलते हैं ना, तो दादर में ही सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो ये जो है सब क्रिकेटर लोग हैं, इनका भी फ्यूचर क्रिकेट में अपना तलाशते हैं। आप लोग तलाशते हो ना क्रिकेट में अपना फ्यूचर? तलाशते हैं। ये लोग अपनी फ्यूचर को तलाशते हैं। आप लोगों को पता है अभी 6 दिसंबर को यहाँ पे बड़ी संख्या में कम्युनिटी के लोग आते हैं यहाँ पे और उसी की तैयारी चल रही है। आप लोग को पता, इसीलिए आपके खेल में बाधा आ रहा है, पता है आपको? आप लोग के खेल में बाधा आ रहा है इसीलिए क्योंकि वो तैयारी चल रही है ना। सभी लोग अवेयर है, पूरी तरह से जागरूक हैं, किस तरह से क्या होता है और इनको पता भी है, बाबा साहब के बारे में पता है और लोग खुश रहते हैं, सब मिल-जुल के ही रहते हैं लगभग। मेरे पीछे अभी आप जो देख रहे हो वो भोजन दान के लिए पंडाल लगाया जा रहा है, छोटा-छोटा स्टॉल लगाया जा रहा है और आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी दिखेगा और बाबा साहब के नाम पे जो बौद्ध सभा है और मातोश्री रमाबाई उत्कर्ष संघ है,
तो ये सब अलग-अलग तरह के जो संस्था बनाई जाती हैं बाबा साहब के नाम पे और तमाम बहुजन समाज के नाम पे, तो वो सब भी एक्टिव रहते हैं काफ़ी, इसको लेकर, इस उत्साह को लेकर और यहाँ पे जो लोग आते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। मेरे पीछे ये जो आप टीला देख रहे हैं, ये बना हुआ है पुलिस निरीक्षण के लिए। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, जब वो खो जाते हैं तो वो यहाँ पे आके अपना नाम बताते हैं, अपने माता-पिता का नाम बताएँगे तो यहाँ से अनाउंसमेंट होता है और पुलिस वाले यहाँ से पूरा देख-रेख भी करते हैं और वो मदद करते हैं, वो जो बच्चा खो जाता है या फिर किसी का कोई व्यक्ति साथी जो खो जाता है, तो यहाँ पे वो काम किया जाता है, उनको जो है मिलाया जाता है, उनकी मदद करी जाती है। इतनी भीड़ होती है यहाँ पे कि खोज पाना किसी को मुश्किल होता है, इसीलिए ये व्यवस्था भी बनाई जाती है कि अनाउंसमेंट करके लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करके जिसको बुलाना है उसको आवाज़ देके बुलाया जा सके। अभी दोस्तों जो मेरे पीछे आप एरिया देख रहे हो, ये तैयारी चालू है। ये जो एरिया है ठीक वो जो एक तंबू लगा हुआ है, वहीं पे बीएसपी का पंडाल लगता है और उसके बाद इधर से पूरा शुरू हो जाता है। कोई बुक्स वगैरह लगाते हैं, कोई अलग-अलग जो लोग अपने बेचने वाले विक्रेता लोग होते हैं, वो भी मूर्तियाँ बेचते हैं, तस्वीरें बेचते हैं, किताबें बेचते हैं और जो संगठन के लोग होते हैं, वो भी अपना छोटा-छोटा स्टॉल लगाते हैं। अलग-अलग तरीके के अवेयरनेस यहाँ पे करी जाती है, समाज के नाम पे और समाज के नाम पे और भी कार्य गतिविधि यहाँ पे जो है वो करी जाती है। तो मेरे पीछे जो एरिया आप देख रहे हो, अभी ये एंट्रेंस है। दादर की तरफ से जब जो लोग आते हैं, तो यहाँ से एंट्री करते हैं और फिर सीधा आते हैं इसमें इस पार्क में आते हैं। इस पार्क में जब आते हैं, तो अलग-अलग सभी पार्टियों के और सभी संगठनों के अपने-अपने पंडाल इनको देखने को मिल जाते हैं और यहीं पे वो बीएसपी का भी पंडाल लगता है। 4 या 5 तारीख को ये लग के तैयार हो जाता है। 6 तारीख को लोग आते हैं उस पंडाल के सामने, काफ़ी जगह भी होती है, तो वहाँ पे लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। अभी साउथ वाले के हम लोग शेड के पास हैं, वो भी सेम उसी तरीके से बनाया गया है और उधर भी पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं पीछे साइड, आपको दिखा देता हूँ और साउथ वाले में जो है ज़्यादा लोग आते हैं, उसके पीछे का कारण ये है, साउथ वाले में ज़्यादा लोगों के आने का कारण ये है कि चैत्य भूमि यहाँ से 100 मीटर के 100 की 200 मीटर की दूरी पे है। तो जो लोग वहाँ आते हैं और वहाँ से फिर सीधा जो नज़दीक में पाते हैं उसी में वास करने चले जाते हैं, रुकने के लिए। देखिए यहाँ पे भी काम ज़ोरों से चालू है। ये अलग शेड है और वो अलग शेड था। इसमें भी काम चालू है तेज़ी से, इसमें भी लाइट, पंखा, इलेक्ट्रिसिटी सब काम जो है वो चालू है और इसमें भी उसके ठीक पीछे साइड उस तरफ पूरा बाहर की तरफ टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है और हम लोग ने यहाँ पे आके सर्वे में यही पाया है कि तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही है और किसी को कोई असुविधा नहीं होगी और उस दिन भारी पुलिस बल भी जो है वो तैनात किया जाता है सुरक्षा को लेकर कि कोई अराजकता ना फैले और समाज व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे आए और अपना अभिवादन करे और अपने घर की ओर प्रस्थान करे। ये था आपको दृश्य जो हमने दिखाया वो शिवाजी पार्क की तैयारी और अब हम आपको दिखा रहे हैं चल के अगली कड़ी में कि जो जहाँ ये लोग आते हैं चैत्य भूमि में वो कैसा है, मतलब वहाँ पे क्या तैयारियां चल रही है, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, हम आपको वो भी अभी चल के दिखा देते हैं। दोस्तों ये मेरे पीछे जो है चैत्य भूमि का गेट आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा एक गेट बनाया गया है। बौद्ध जो सभ्यता है उसके हिसाब से ही बनाया गया है क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था, इसीलिए ये जो गेट बनाया गया है वो बुद्ध रीति रिवाज के अनुसार बनाया गया है। बहुत ही शानदार और अच्छा गेट बनाया गया है गोल्डन कलर से, ये हमेशा गोल्डन कलर का ही रहता है और जो भी बुद्धिस्ट टेम्पल वगैरह होते हैं वहाँ पे गोल्डन कलर का ही पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यही वो गेट है
जहाँ पे लोग आते हैं। और इसके आगे अंदर जाएँगे तो वहाँ पे अंदर चैत्य भूमि है, वो भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। ये जो शेड दिख रहा है आपको, ये वो शेडिंग है, जहाँ से लोग लाइन में कतार में जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन में जाते हैं ना, तो ये वाला शेड है, यहीं से होके जाते हैं। और ये पूरा एरिया जो है खाली रहता है उस दिन, यहाँ पे लोगों को अलाउड नहीं होता, सिर्फ़ एक लाइन जाती है और वही लाइन से लोग जाते हैं। वहाँ पे आम आम पब्लिक इस रोड पे उस दिन ब्लॉक रहता है, उस दिन ये पूरा एरिया खाली रहता है। आम पब्लिक के लिए अलाउ नहीं रहता है, अथॉरिटी के लोग ही रहते हैं, जैसे प्रशासन के लोग आते हैं या कोई वीआईपी एंट्री होती है तो वो इधर से कराई जाती है, इसीलिए इसको खाली करके रखा जाता है। आइए आपको चैत्य भूमि भी दिखाते हैं। ये चैत्य भूमि का जो है मेन जगह है, यहाँ से सीधा हम चैत्य भूमि की तरफ जाते हैं। और अब देखिए यहाँ पे दुकानें हैं, स्टॉल है और यहाँ पे बाबा साहेब से जुड़ी, भगवान बुद्ध से जुड़ी और भी जो बहुजन महापुरुष होते हैं, उनके नाम के उनके लिए बहुत सारे जो चीज़ें डेडिकेटेड हैं, उनके लिए जो समर्पित चीज़ें हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है। बुद्धा का जो बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं, उनका चीवर यहाँ पे मिलेगा आपको, अलग-अलग कलर का मिलेगा और लाइट, डार्क सब यहाँ पे मिल जाएगा। बुद्धा का चीवर मिलेगा और बुद्ध वंदना की जो है वो छोटी वाली डायरी भी यहाँ पे मिलेगी। छोटी-सी चीज़ से लेके सस्ते से लेके महँगी से महँगी किताबें यहाँ पे मिलेंगी और बाबा साहेब की भी बहुत बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ मिलेंगी आपको, बुद्धा की प्रतिमाएँ मिलेंगी और जो है बाबा साहेब की बहुत बड़ी-बड़ी चित्र छाया भी मिलेगी, जो काफ़ी सुंदर दिखने में लगती है। ये दुकानें हैं। आपको लेकिन ये बात बता देता हूँ कि आप जब 6 दिसंबर को यहाँ पे आओगे, तो 6 दिसंबर को ये दुकानें जो है नहीं चालू रहती हैं। आप ये दुकान के हो मालिक हो आप? मतलब आप भी दुकान पे देख-रेख करते हो? इतने आए हो क्या? हाँ। 6 दिसंबर को यहाँ पे ये दुकानें जो है बंद रहती हैं, कुछ बता रहे हैं, बताइए? आगे जो रेत रहती है ना, वो दर्शन लेके जाते हैं, उधर रहते हैं। कोई शिवाजी पार्क में रहते हैं, ऐसे सब दुकान इधर नहीं। ओह! अच्छा समझ गया। जो शिवाजी पार्क में भी स्टॉल लगते हैं, इनकी ही दुकानें लगती हैं वहाँ पे, बराबर ना? तो शिवाजी पार्क में भी जो स्टॉल लगते हैं, उस दिन ये वाला एरिया कहाँ पे? चैत्य भूमि के पीछे साइड भी जहाँ से एग्ज़िट कराया जाता है ना, जहाँ से एग्ज़िट कराया जाता है लोगों को दर्शन करा के, वहाँ भी इनकी स्टॉलें लगती हैं, यहाँ से हटा दी जाती है क्योंकि उस दिन ये वीआईपी एंट्री के लिए रखा जाता है। और ये सारी दुकानें जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती है। अशोक स्तंभ मिलेगा आपको, बाबा साहब के नाम की ये देखिए कलमें मिलेंगी, पेन और जो कैलेंडर है वो भी मिलेगा, फ़ोटो, तस्वीर, मूर्तियाँ मतलब तमाम तरह के अलग-अलग कलाकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और किताबें एक से एक जो किताबें आपको चाहिए, सब किताबें यहाँ पे मिलेगी। अलग-अलग संस्करण में भी मिलेंगी, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में आपको यहाँ पे किताबें जो है वो देखने को मिल जाएँगी, आप खरीद सकते हो। सस्ती से सस्ती किताबें और महँगी से महँगी किताबें भी यहाँ पे भारत का संविधान भी यहाँ पे जो है वो उपलब्ध रहता है। यहाँ से आप वो भी खरीद के ले जाके पढ़ सकते हो। ये एक किताबों का जो है केंद्र है। मुंबई में अगर आप हो और दादर चैत्यभूमि में आए हो, तो यहाँ पे आपको किताबें आराम से मिल जाएँगी। जिस तरह की किताबें आपको चाहिए बहुजन समाज से जुड़ी हुई, वो सब आपको मिल जाएँगी। अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ भी मिलेंगी आपको, घर का सजावट का जो है वो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। भारत का संविधान, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तमाम तरह की जो किताबें बहुत प्रचलित हैं, वो भी देखने को मिल जाएँगी आपको हाथ में पहनने के लिए, घर के सजावट के लिए, सारी चीज़ें। देखिए ये जैसे ये अपने हम लोग दरवाजे पे लगाते हैं, वो ये वाला आपको प्लेट मिल जाएगा, जय भीम नाम से। बहुत अच्छी-अच्छी आकृतियाँ यहाँ पे आपको जो है वो
देखने को मिलती है। ये देखिए ये बौद्ध भिक्षु लोग का चीवर है और ये भी यहाँ पे बिकता है और जो लोग जो भिक्षु लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं, खरीद सकते हैं यहाँ से। और आपको हम चैत्य भूमि का मेन जो एंट्रेंस है, जहाँ पे चैत्य भूमि का स्थल है, जहाँ पे बाबा साहेब की अस्थियाँ रखी हुई हैं, अब हम लोग लगभग धीरे-धीरे वहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग ये रास्ते में आपको ये भी दिखाते चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें जो है वो खरीदी जा सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ये जो फूल मालाएँ आप देख रहे हो, ये उनके लिए है जो अंदर दर्शन करने जाते हैं, तो वो अपनी श्रद्धा वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। फूल माला के ज़रिए एक कैंडल जला सकते हैं, अपनी श्रद्धा वहाँ पे अर्पित करने के लिए। यहाँ पे वो भी व्यवस्था यहाँ पे फूल मालाओं का व्यवस्था यहाँ पे करके रखा गया है। और तैयारी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चल रही है 6 दिसंबर को लेकर और लाखों की संख्या में अनुयायी यहाँ पे आते हैं और वो लोग को उन लोग की श्रद्धा होती है। इतनी श्रद्धा होती है कि 1 दिन पहले ही आते हैं और दादर स्टेशन पे उतरते हैं और वहाँ से पश्चिम की ओर जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे एकदम ठीक हम ये जो जहाँ पे स्थली बनाया गया है, चैत्य भूमि का जो स्थल है, ये समुद्र के किनारे पे जो है वो स्थित है और यहाँ पे एक बेहतरीन दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। और अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ लोग आने के लिए, उस स्थान को देखने के लिए अपने-अपने घरों से निकलते हैं और एक लंबी दूरी तय करके मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के कोने-कोने से लोग आते हैं और अ, महाराष्ट्र के लगभग हर जिले से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो गेट दिखा दें ज़रूर, जहाँ पे अ, जहाँ पे वो उसकी एंट्री होती है चैत्य भूमि में अंदर जाने के लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और उसका परमिशन लेना पड़ता है और उसके लिए बहुत टाइम जाएगा, तो हम आपको अंदर का दृश्य तो दिखाने में असफल है, नहीं दिखा सकते। लेकिन आप इंटरनेट पे जब आप देखोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, तो चैत्य भूमि के अंदर की दृश्य भी आपको आसानी से दिख जाएगी। वहीं पे आने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा होते हैं, डेढ़-डेढ़ 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाते हैं और आके अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो बाबा साहब को अर्पित करते हैं और अपनी तरह से अभिवादन करते हैं। हम आपको 6 दिसंबर को भी ये कवरेज रिपोर्टिंग करके दिखाएँगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनके लिए ये एक जो है सहयोगी साबित होगी ये वीडियो। और हम लोग 6 दिसंबर को भी यहाँ पे कवरेज करने वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।